हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज सुबह के बज चुके हैं 6:30, मतलब 6:45 हो गए हैं और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। पीयूष भी हो रहा है रेडी। ये देखो जी, शूज पहन रहा है। जल्दी जल्दी तैयार हो जा भाई, तेरी वजह से सारा लेट होते हैं। हाँ, एक तो उठाया नहीं है सुबह। हाँ, इसको उठाते रहो। फिर इसके ऊपर एंजल को छोड़ा गया। तो एंजल हमारी जो है ना बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फटाफट से बंदे को उठा के देती है। इतनी तो अलार्म क्लॉक भी काम नहीं करती है ना बाबू। तू चुपचे अच्छा अलार्म क्लॉक है ना, तू चप्पू उठाता है। लेकिन घमंड नहीं है, घमंड नहीं है बिल्कुल भी। और बाबू का ये देखो काम, ये देखो क्या कर रखा है पूरा। ये हमारा जो प्लांट है गिरा दिया है। ये लीश इसकी यहीं पड़ी है। ये सोच रहा है मैं भी जाऊंगा, पर ये नहीं जाएगा। तो इसलिए हम हो गए हैं रेडी। अभी हम निकलेंगे हॉस्पिटल। जाना है मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ पे दिखाना है अपना थायराइड का टेस्ट। वो मैंने टेस्ट करवाए थे, बहुत टाइम से मैं नहीं गई डॉक्टर के पास, नहीं दिखाया। तो आज जाएंगे, फटाफट से निकलेंगे और जाकर डॉक्टर को दिखा के आते हैं कि डॉक्टर क्या बोलता है। क्योंकि मेरी आई बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैं सोच रही हूँ जाऊँ। मैंने आजकल थायराइड की दवाई भी खानी बंद कर दी है। तो फिर डॉक्टर भी मुझे बहुत गुस्सा होने वाले हैं कि तू जब मन करता है खाना शुरू कर देती है, जब मन करता है बंद कर देती है। तो चलो चलते हैं और फिर दिखाते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। अभी ओपीडी स्टार्ट नहीं हुई है, 8:30 बजे ओपीडी स्टार्ट होगी। फटाफट हम पहुंच गए हैं, ट्रैफिक नहीं मिला, थैंक गॉड। और अभी जो है हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही डॉक्टर ओपीडी स्टार्ट होगी पीयूष को दिखाएंगे। ये वाली जो नॉर्मल ओपीडी है उसमें दिखाना है पीयूष को, और जो सुपर स्पेशलिस्ट बिल्डिंग है उसके अंदर मुझे दिखाना है अपना थायराइड। मैंने टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी है, वो दिखाना है। और मैं अभी यहाँ से वापस जाते हुए आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताऊँगी, इन्फॉर्मेशन दूँगी, बाद में इन्फॉर्मेशन दूँगी जो कि रिलेटेड है थायराइड के। तो वो अब काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी, अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड है और आप जानते हैं किसी ऐसे पेशेंट को कि जिसे थायराइड है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये सारी नॉलेज मुझे मेरे डॉक्टर से मिली है, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। एंड गाइस मैं आपको बहुत ही यूनिक पेशेंट दिखाता हूँ। ये देखो अच्छा दिख नहीं रहा अभी, रुक जाओ पास जाके दिखाता हूँ। वही मंकी। हाँ ये देखो भाई कितने यूनिक पेशेंट हैं ये आए हुए हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। वो एक्चुअली अक्सर एक ना पोस्टर चिपका रखा है किसी ने, कट आउट जो होता है मंकी का। एंड वो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है कि ऐसे जैसे, और 3D के अंदर एक मंकी बैठा हुआ है। सो गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस से घर, मतलब पहुंचने वाले हैं। अब तो हमने डॉक्टरों को तो कुछ दिखा लिया, सब कुछ कर लिया है। एंड फाइनली बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। टाइम क्या हो गया मैं दिखाता हूँ, देख लो 3:50 हो चुके हैं। एंड मतलब 4 ऑलमोस्ट बज गए हैं। एंड सुबह से लेके अभी तक हम लोग हॉस्पिटल में थे, पूरी टांगे वांगे सब कुछ दर्द हो गए, पूरी तरह थक चुके हैं। तो मैं फटाफट से घर जाएंगे, चाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। एंड आपने क्या नॉलेज देनी थी, आपने क्या इन्फॉर्मेशन देनी थी? हाँ, मैंने ये बताना था कि एक्चुअली क्या है कि आप लोग जब जानते ही होंगे कि आजकल मोस्टली लोगों को ना, जो लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी होती है, वो लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मुझे है, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ। मुझे लास्ट मतलब 2004 से मुझे थायराइड है, और मैं तब से लगातार जो है ना एक एल्ट्रोक्सिन नाम की मेडिसिन आती थी, रेगुलर खाती हूँ। लेकिन क्या हुआ, मेरे से क्या गलती हो गई कि मैंने ना कभी भी अपना थायराइड चेक ही नहीं करवाया। इसको मैंने इतना लाइटली लिया क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था कि थायराइड एक ऐसी बीमारी है कि बस कुछ नहीं है, इसमें लाइफ टाइम ये मेडिसिन खानी होती है, ये खाते रहो और कुछ नहीं। तो मैंने सोचा थी कि थायरॉक्सिन थी, मेरा एल्ट्रोक्सिन था स्टार्टिंग में। तो मैं वो दवाई बिना डॉक्टर को कभी दिखाए, ना मैंने कभी डॉक्टर को दिखाया, ना मैंने कभी थायराइड चेक करवाया, और अपना वो मेडिसिन लास्ट मतलब 2004 से आज 24 हो गया, 20 साल हो गए मुझे वो मेडिसिन खाते हुए। मैं खाती रही ये सोच के कि बस अब ये थायराइड की दवाई है, ये मरते दम तक खानी है। लेकिन यही मेरी गलती थी, मैं दवाई खाती रही। और उससे क्या हुआ, मेरी जो आईज है, मेरी एक वाली आई है, राइट साइड वाली जो मेरी आई है, वो बाहर आने लग गई। वो मुझे बाद में फील हुआ कि जब वो आंख थोड़ी बड़ी हो गई और इधर वाली आंख थोड़ी छोटी होने लग गई। तो मैं इसीलिए ये बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी भी फैमिली में या आपका कोई नोन, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को थायराइड है, तो जो गलती मैंने की है वो कोई और ना करे। क्योंकि ये आज दिक्कत मेरे साथ आ रही है, अब वो एक बार मेरी आई ऐसी हो गई है, अब वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकती।
मैंने उसका इतना ट्रीटमेंट, आज भी मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। सुबह घर से 6:30 हम निकले थे, अभी कितने 4 बजने वाले हैं, अभी हम घर पहुंचे नहीं है। और उसमें क्या है कि डॉक्टर इतने चक्कर धक्के खिलाते हैं। अच्छा, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है किसी भी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना। मैं ना जो बेस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें दिखाना पसंद करती हूँ। मेरा ये मानना है कि जो हमारा सफदरजंग है, RML हो गया, एम्स हो गया, इसमें जो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स है ना वो बैठते हैं, मतलब इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स है ना वो बैठते हैं। जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं वही अच्छे हॉस्पिटल्स में जाके उन्हीं को जॉब लगता है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो जिनके नंबर कम है, जिन्हें नहीं मिला गवर्नमेंट के अंदर चांस जॉब का, वो जाकर बैठते हैं। तो इसीलिए मैं ना हमेशा गवर्नमेंट में जाना पसंद करती हूँ। अब मुझे डॉक्टर ने आज MRI लिख के दिया है। अब उस MRI का क्या है कि पहले तो उसको MRI कराने के लिए KFT कराना पड़ेगा, फिर वो MRI होगा। MRI होने के बाद फिर वो डॉक्टर देखेंगे। 2-3 टेस्ट लिखे हैं मेरे को, NT-TPO लिख के दिया है जो कि लाल से होगा, KFT लिख के दिया है, MRI लिख के दिया है आई का। इससे पहले भी मैं CT स्कैन करा चुकी हूँ, MRI करा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से डॉक्टर ने लिख के दिया। और मेरा जो अब थायराइड का मैं जल्दी जल्दी चेकअप भी कराती हूँ, वो भी मेरा बहुत ऊपर नीचे था। मेडिसिन भी डॉक्टर ने मुझे लिख के दिए। तो मैं यही चीज बात करना चाह रही थी कि क्या होता है ना कि हम अपनी नासमझी में ऐसी गलती कर देते हैं, जो मैंने करी है, कि मुझे लगा नहीं जी थायराइड तो कुछ होता ही नहीं है। थायराइड बहुत बड़ी बीमारी है। और मैं ये जानती हूँ कि आजकल के बच्चे, हमारे टाइम में तो किसी किसी को थायराइड हुआ करता था। थायराइड जैसी बीमारी का पहले कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना था, अब हमें होता था। और अब बच्चे जो आजकल के हो रहे हैं उनको सबको थायराइड सुनने में आता है। जो बच्चा मोटा हो रहा है उसका चेकअप कराओ जी थायराइड है। और थायराइड बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। तो इसीलिए ये मैं आपको जानकारी देना चाहती थी कि अगर कोई ऐसा है तो मेरे जैसी गलती वो ना करे, जाके डॉक्टर से चेकअप करवाएं, पूछें कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेयर फॉल होता है बहुत बड़ा एक कारण थायराइड का। आई का मेरे को पता चला, मैं तो हैरान हो गई जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको थायराइड है इसलिए आपकी आई में ये दिक्कत है। मैं तो जाके आईज के डॉक्टर को दिखा रही थी कि मेरी आई में प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्टर साहब देखना क्या हो गया। मेरी नॉर्मल आईज, इतनी ब्यूटीफुल आईज थी मेरी, और मेरी आई ऐसे खराब होने लगी। मुझे लगा मेरी आईज में कोई प्रॉब्लम है। जब मुझे ये पता चला कि ये प्रॉब्लम आई की नहीं, ये थायराइड की वजह से है, तो ये बहुत बड़ी एक चीज है कि जो सबको पता होना चाहिए। तो चलो अभी चलते हैं घर। अब शाम हो गई है, मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी टायर्ड हूँ। मतलब धक्के सुबह से, इस बिल्डिंग उस बिल्डिंग, उस बिल्डिंग इस बिल्डिंग, ऐसे कर करके जो है ना। एक तो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, इसको एक जिला घोषित कर देना चाहिए है पीयूष। ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है, इतना बड़ा साइज है इस हॉस्पिटल का। एक ये एम्स वाला एंड एक सफदरजंग। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मुझे लगता है 1-1.5-2 किलोमीटर के अंदर तो ये हॉस्पिटल बसा हुआ है। हाँ। इसके अंदर इतनी बिल्डिंग, इसमें इतनी बिल्डिंग है ना, हाँ। जितने हमारे मोहल्ले में बिल्डिंग ना हो। इसको एक जिला क्यों नहीं घोषित करते? इसको हॉस्पिटल क्यों ये बोलते ब्लॉक, वो ब्लॉक, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, सारे ब्लॉक। बाय गॉड बहुत ज्यादा थक जाता है इंसान। यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ। तो ना जाके पार्किंग, और पार्किंग की मैं आपको क्या बताऊं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पार्किंग क्या है 20 रुपए घंटा, हम 140 रुपए की पार्किंग दे के आ रहे हैं। मैं बताऊं जितना खर्चा हमने किया है आने जाने का, अप डाउन। पता है ये, पता कब से होने लग गया है? हाँ। ये आजकल ना पार्किंग प्राइवेटाइज होने लग गई है, टेंडर मिलते हैं पार्किंग के, तब से ये महंगी होने लग गई है। नहीं तो गवर्नमेंट के कभी महंगी नहीं होती थी पार्किंग वगैरह, ये टेंडर्स मिलने लग गए ना, तब से हो गए ये सब चीजें। बताऊं एक बात बताऊं, कोई ये कहे जी हाँ गवर्नमेंट गए, गवर्नमेंट महंगा लग रहा है प्राइवेट से, किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने जाओ कितनी फीस ले लेगा? 400 रुपए, 500 रुपए फीस होगी विजिटिंग उसकी। यहाँ पर हमने क्या है 500-600 का अपना लगा दिया CNG, 140 रुपए वो, 400-500 रुपए का खाना। तो कहने का मतलब ये है कि उल्टा महंगा पड़ता है। लेकिन हाँ ये तसल्ली है कि बढ़िया इलाज हो रहा है। ये चीज है कि डॉक्टर अच्छे हैं, कम से कम एक्सपीरियंस्ड है, जो एक दिन के अंदर 100, 150, 200 पेशेंट देखते हैं। इतनी लंबी लाइनें क्यों हैं? इसीलिए तो है कि दुनिया आई हुई है। मैंने एक और पेशेंट आज देखी, उस बेचारी लेडी थी, उसका ऑपरेशन हुआ है थायराइड ग्लैंड का, उसका थायराइड बाहर निकाल दिया उन्होंने ऑपरेट करके। तो कहने का मतलब है हॉस्पिटल आओ ना, कहते ना नानक दुखिया सब संसार, जो देखो सबके दुख अपने से बड़े लगते हैं। घर में तो हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े दुखी, पर जब बाहर जाकर देखो ना तो ऐसा लगता है कि हर ही बंदा दुखी है।
तो चलो अब हो गया सब। आज देखते हैं, अब MRI करवाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे डॉक्टर क्या बताता है। और अभी फिलहाल आने वाला है, 10 मिनट का रह गया डिस्टेंस घर का, फटाफट घर पहुंचेंगे। एंजल बाबू को इन्फेक्शन हो गया क्षितिज का, उसको भी डॉक्टर के पास ले जाना है। अब तो शाम हो गई, डॉक्टर चला गया होगा, वैसे हम कल जाएंगे। अभी फिलहाल जाके मुझे एक बढ़िया सी मग्गा भर के कॉफी मग में चाय चाहिए है भाई पीयूष। अब जो जितना भी था अभी पता है, मैंने नहीं बनानी। हाँ क्षितिज को बोलेंगे। मतलब बहुत मैं थक, हॉस्पिटल जाने का मतलब पता क्या है, पहले मैं इसकी पीयूष को कहती थी ये हॉस्पिटल वाले इतने चक्कर कटवाते हैं कि पेशेंट को लाते लाते अटेंडेंट पेशेंट हो जाता है। ये सही बात है। अटेंडेंट ही पेशेंट हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ ये है कि पेशेंट ठीक हो जाता है, ये एक अच्छी बात है हमारे देश के अंदर। चलो भाई घर पहुंचते हैं। बहुत सारा ज्ञान दे दिया आज मैंने। हाँ मेरा हाथ दर्द हो गया फोन पकड़े हाँ, चलो भाई। चलो।